नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे निर्देशन की क्या आवश्यकता है या महत्व है और उसके प्रकार के बारे में। गाइडेंस की जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस समझेंगे और उसके प्रकार समझेंगे। पहले मैं बात करूंगी कि जो निर्देशन है वो आज हमारी शिक्षा जो प्रक्रिया है उसका एक अभिन्न अंग है। तो इसकी आवश्यकता किस प्रकार महसूस हो रही है, किस तरह, किन कारणों से इसकी आवश्यकता हो रही है, इसका महत्व क्या, आज शिक्षा में इसका महत्व क्या है और इसके कितने प्रकार के निर्देशन होते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की प्रकृति, विशेषताएं, निर्देशन के प्राथमिक स्तर पे क्या उद्देश्य हैं, माध्यमिक स्तर पे क्या उद्देश्य हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पे क्या उद्देश्य है, यह मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं बात करूंगी निर्देशन की क्या आवश्यकता है या महत्व क्या है, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। इसे मैं अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करूंगी, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोणों से हमें यह पता चलेगा कि निर्देशन वास्तव में कहाँ कहाँ इसका महत्व है। जैसे मैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आवश्यकता समझेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आज शहरी क्षेत्रों का क्या दृष्टिकोण है, ग्रामीण क्षेत्रों का क्या है, और राष्ट्र के हित के हिसाब से राजनीतिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी। तो मैंने 7 दृष्टिकोण आपके सामने रखे हैं, जिसे मैं एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा, आज ये पहले मैं बात कर रही हूँ उसमें व्यावसायिक परिपक्वता। आज बात करते हैं कि उचित व्यवसाय का जो चयन करना है, वो चयन केवल योग्यताओं और अभिरुचि के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें क्या रुचि है, क्या दृष्टिकोण है, क्या कौशल है, उन सब में परिपक्वता के अनुसार होना चाहिए। तो आज आवश्यकता बन रही है कि बालक को जो है वो व्यावसायिक परिपक्वता के आधार पर उसमें क्या रुचि है, क्या योग्यताएं, उसके आधार पर उसे निर्देशन दिया जाए। एक निर्देशन मतलब दिशा निर्देश। इसी तरह से उसकी एकेडमिक जो बात कर रही हूँ, ग्रोथ के लिए, क्योंकि हर बच्चा जो है वह समाज में अपनी योग्यताओं, रुचियों के अनुसार अपना एक वजूद तलाश रहा है। इसके वजूद को प्रोत्साहन उसकी एकेडमिक ग्रोथ देती है। तो इस तरह से यदि हम उसे सही दिशा देंगे तो उसकी शैक्षणिक वृद्धि हो पाएगी। फिर मैं बात करूंगी व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के लिए, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ मैं किस चीजों के बारे में बात कर रही हूँ? व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए। तो ये क्या हो रहा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास जो है, आत्मबोध और स्वयं तथा समाज के साथ उचित समायोजन कैसे करना है, यानी मैं व्यक्तिगत रूप से समाज के साथ किस प्रकार से समायोजन करना है, इसका भी हमें क्या मिलता है? दिशा निर्देशन मिलता है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत दृष्टि से दिशा निर्देशन क्या था। अब हम बात करते हैं सामाजिक दृष्टि से। देखिए, दृष्टिकोण समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले मैंने एक व्यक्ति के आधार पर एक उसके दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या है वो समझने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं सामाजिक दृष्टि से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं बात कर रही हूँ सामाजिक दृष्टि से वापस। तो सबसे पहले है उत्तम नागरिकता के लिए निर्देशन। यहाँ पे जो गाइडेंस चाहिए है कि आप जो है सामाजिक मूल्यों को समझें, समाज की आवश्यकताओं को समझें, साथ ही साथ समाज की समस्याओं को समझें, उसके प्रति एक दृष्टिकोण का विकास करें, शिष्टाचार की आदतों का विकास करें, जिससे कि आप समाज के प्रति क्या होंगे? वफादार होंगे, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो एक उत्तम नागरिक कैसे बनेंगे, उसके लिए हम निर्देशन दे सकते हैं। तो ये हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। तो समाज के दृष्टिकोण से भी निर्देशन कितना आवश्यक है। दूसरा मैं बात करूंगी राष्ट्रीय सेवा के लिए निर्देशन। तो आज हमें देश सेवा
सामाजिक जो मूल्य हैं उन्हें हमें सर्वोपरि करना पड़ेगा। इस सेवा के लिए ये मूल्यों को हम किस तरह से भर सकते हैं, ये सेवा भाव को, जो राष्ट्रीय सेवा भाव के लिए उसे उचित निर्देशन देके, साथ ही साथ श्रेष्ठ पारिवारिक जीवन के लिए निर्देशन। आज जो पारिवारिक जीवन है उनमें देखते हैं संबंधों में विच्छेद है, संबंधों को सुधार करने के लिए और कैसे आप अपने परिवार के साथ सामंजस्य बिठाएं, उसके दृष्टिकोण से निर्देशन आज बहुत आवश्यक हो गया है। मानव स्तोत्र तथा साधन के उचित उपयोग के लिए निर्देशन। आज मानव जो है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज को बात करते हैं, ये समझना जरूरी है कि समाज में इन साधनों का किस प्रकार से उचित उपयोग हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया जाता है। स्त्रियों के व्यावसायिक समायोजन के लिए आज स्त्रियां हर दिशा में आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। उन्हें और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपने व्यावसायिक समायोजन को और अधिक सुदृढ़ कर सके और अपना एक मुकाम हासिल कर सके। जनसंख्या वृद्धि के कारणों के लिए भी हम सामाजिक दृष्टिकोण से बात करें कि समाज में जो आज जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भी यदि हम उचित निर्देश दें तो लोगों में एक सोच विकसित होगी, जिसके कारण हम पॉपुलेशन को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर रही हूँ अवकाश का सदुपयोग करने के लिए। आज जो यांत्रिकी संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो डे बाय डे बढ़ रही है, तो हमें जो समय मिलता है हम उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें जो समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसके लिए भी हम दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि हमें समाज को ध्यान में रखना है। उचित नियोजन के लिए, प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए, भाई आपकी जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं, उसके अनुसार आपको प्लेसमेंट मिले, उसके लिए भी मैं आपको निर्देशन आवश्यक मानती हूँ। यांत्रिक सभ्यता के विकास के कारण जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा है, तो देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो उनके निदान में भी आज निर्देशन की आवश्यकता हो रही है। मानवीय क्षमता में अपन बात कर रहे हैं अपव्यय को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पे बात कर रही हूँ अपव्यय जो समस्या है कि भाई आप जो क्षमता है वो इंसान अपनी क्षमताओं को नहीं समझ पा रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसकी क्षमताओं का सही उपयोग ना होने के कारण वह जो है वो कई तरह की समस्याओं से घिर रहा है। तो यहाँ निर्देशन जो है वहाँ उनकी क्षमताओं के अपव्यय को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। परिवार की बदलती स्थितियां, आप देख रहे होंगे कि परिवार जो है वो दिन ब दिन उसकी परेशानियां बदलती चली जा रही हैं। परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार होते चले जा रहे हैं। आर्थिक परेशानियों के कारण हम देख रहे हैं परिवारों में रिश्ते टूट रहे हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियां बदल रही हैं, बेरोजगारी भी आ रही है, जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, तो सारे परिणाम हम देख रहे हैं। तो परिवार की स्थिति जो बदल रही है उसके लिए उचित निर्देशन दिया जा सकता है। अंत में इसी में बात कर रही हूँ सामाजिक दृष्टिकोण से कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण आज हम स्व केंद्रित हो गए हैं। समाज में हमारी जो दायित्व हैं उनका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो मूल्य जो परिवर्तित हो रहे हैं उसका हम भारी परिणाम भी चुका रहे हैं। तो हमें उचित निर्देशन की आवश्यकता है कि हमारे सामाजिक मूल्यों का हम संरक्षण करें। इस तरह से हमने सामाजिक दृष्टिकोण से देखा, तो हमने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से समझा, सामाजिक दृष्टिकोण से समझा। अब हम बात करते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से। आज शिक्षा के लिए जो बात करती हूँ कि शिक्षा का अभिन्न अंग बनता चला जा रहा है निर्देशन। तो निर्देशन की कैसे शैक्षणिक दृष्टिकोण से आवश्यकता है कि शैक्षणिक उपलब्धि का स्तर बनाए रखने के लिए कि बच्चा जो है अगर सफल नहीं हो पा रहा है या उसमें कौन सी कमियां हैं, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी उपलब्धि को प्रभावित करती है। यदि हम उन चीजों को समझेंगे तो उसके शैक्षणिक उपलब्ध स्तर को क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे या बनाए रख पाएंगे। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार कि
प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, उसकी रुचियां अलग हैं, उसकी अभिरुचियां अलग हैं, है ना। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बहुत अधिक ध्यान में देना पड़ेगा। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये देखिए एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें शिक्षक जो है वो निर्देशन देने के प्रयास कर रहा है, या निर्देशन यानी गाइडेंस देने का एक दिशा निर्देश दे रहा है। ये चित्र बस ऐसा बताने के प्रयास कर रही हूँ कि शिक्षा में किस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में रखते हुए हमें निर्देशन देना चाहिए। अपव्यय और अवरोधन की समस्या का समाधान करना। ये अपव्यय अवरोधन क्या होता है? क्या होता है, शिक्षा पूरी करे बगैर यदि हम शिक्षा को छोड़ देते हैं तो वहां अपव्यय होता है। अवरोधन कि किसी भी एक स्तर पे बच्चा रुका रहे एक ही क्लास में, तो अवरोधन की समस्या आती है। तो ये दोनों समस्याओं के कारण जो है वो बार बार फेल हो रहा है या बार बार वहां छोड़ दे रहा है। तो इस तरह से अपव्यय अवरोधन की समस्या हम कैसे कर सकते हैं? निर्देशन दे करके, बच्चों को उचित गाइडेंस दे करके हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। संबंधित पाठ्यक्रमों का चयन। आज जो है बात कहेंगे कि किस तरह से पाठ्यक्रमों का चयन करना है, ये भी जानने में हमको कौन मदद करता है? निर्देशन। आज एक समय आता है जैसे 10th के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट लें, बच्चों को आज उस समय बहुत अधिक निर्देशन की आवश्यकता होती, क्योंकि वो अपनी रुचियां नहीं जान पाते हैं, अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानते हैं, तो उन्हें उनके लिए क्या उचित पाठ्यक्रम है वह अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाते। इस समय निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता की भी समस्या। क्यों बच्चा परेशान कर रहा है, क्यों अनुशासनहीन व्यवहार कर रहा है? यदि उसके व्यवहार को समझा जाए तो हम उसकी अनुशासनहीनता को दूर कर सकते। तो इस तरह से शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को समझना अति आवश्यक है। मैंने देखिए अलग अलग दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज समाज में समायोजन के लिए, यानी आज हम मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना जो है मनुष्य नहीं रह सकता और मनुष्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु हम देखें आज हम समाज के साथ समायोजित नहीं हो पा रहे हैं। बहुत समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। हम अपने जैसे स्कूल और परिवार जो है, देखिए दोनों जगह वातावरण अलग अलग होता है। बच्चा जो है परिवार में उसे इतना सहज वातावरण मिल रहा है, जबकि समाज में पहुंच रहा है, स्कूल में पहुंच रहा है, अलग तरह का वातावरण मिल रहा है, समायोजन नहीं कर पा रहा है। आज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बहुत अधिक आ रही है, तो बहुत अधिक मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो रही है। तो इन्हें दूर करने के लिए भी निर्देशन ही सहायक है। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार विकास। हर बच्चा अलग है, उसमें अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित निर्देशन परामर्श देते हुए उनका विकास की ओर उन्हें अग्रसर करना चाहिए। तीसरी बात करती हूँ व्यक्तित्व के विकास के लिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रही हूँ और उसमें पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तित्व होती है, एक छवि होती है, एक दृष्टिकोण होता है, एक कार्य करने की शैली होती है। वो जो उसे दर्शाता है उसका व्यक्तित्व कैसा है। आप देखेंगे व्यक्तित्व जो है बहुमुखी प्रतिभाएं से मिला जुला रूप है। आपके अंदर जितनी क्षमताएं वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। तो हम बालक की रुचियों को समझें, उसकी क्षमताओं को समझें, उन सभी का विकास करें जिससे उसके व्यक्तित्व का क्या हो, चहुमुखी विकास हो। इसी तरह से मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक जो नीड्स हैं, उन्हें समझना भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज आवश्यक हो रहा है, क्योंकि हम आवश्यकताओं को नहीं समझते हैं जो उसकी बेसिक आवश्यकताएं हैं, और वो कठिनाइयों का शिकार हो रहा है। उसकी नई नई परिस्थितियां आती चली जा रही हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप वो ढल पा रहा है कि नहीं, उनको समझ के उनका निदान करना कौन कर रहा है? निर्देशन कर रहा है। तो इस तरह से आखिरी बात करूंगी संवेगात्मक विकास के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट। आज
बहुत अधिक आवश्यक हो गया है इमोशनल डेवलपमेंट। आज हम इंटेलिजेंस डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास के साथ साथ संवेगिक विकास यानी आपके अंदर आप अपने संवेगों को कितना नियंत्रित कर पा रहे हैं, जिसका जितना अधिक संवेगात्मक विकास होगा वह देखेंगे सफलता की नींव रखेगा, वह सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज इमोशंस को कंट्रोल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं हो गया है। स्वयं के, किसी और के इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं। और हम देखें तो संवेगात्मक विकास अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने बात की। अब हम बात करते हैं शहरी दृष्टिकोण से, श्रमिकों की। अब शहर में कौन होंगे? श्रमिक होंगे भाई, लेबर होंगे। उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। आज उनके क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं उनको शहर में, उनको उचित निर्देशन दिया जाए शिक्षा के दृष्टिकोण से कि भाई शहर जो है वो दौड़ता सा होता है, उसकी जिंदगी भागती दौड़ती सी होती है। तो वहां पर हम किस तरह से उचित शिक्षा प्राप्त कर सकें, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहे, महिलाओं के दृष्टिकोण से उनकी क्या समस्याएं आ रही हैं शहरों में, उन्हें उचित निर्देशन दिया जाए। आज मनोरंजन का क्षेत्र जो है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है क्षेत्रों में, जो उसकी नई नई विविधताएं हम देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे भी कई समस्याएं उपजती हैं कि उन्हें उचित निर्देशन दिया जाए, क्या सही है, किस तरह से मनोरंजन किया जाए। मनोरंजन के कुछ नकारात्मक दिशाएं भी हैं जहाँ पर भटक जाते हैं लोग। नकारात्मक मतलब कई तरह के नशे और कई तरह के गलत व्यसनों पर आधारित भी मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन को, वास्तविक मनोरंजन को समझे, इसीलिए मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी बात रखी गई है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भाई औद्योगिकरण हो रहा है शहर में, नए नए उद्योग लग रहे हैं। लोगों को उचित निर्देशन की आवश्यकता है कि वह अपनी योग्यताओं को समझ के सही व्यवसाय का चुनाव करे। तो इस तरह से मैंने आपको शहरी दृष्टिकोण समझाया। तो अब हम बात करते हैं ग्रामीण दृष्टिकोण। अब अपन ग्राम पे चलते हैं, गाँव की ओर देखते हैं। तो वहाँ पर राजनीतिक चेतना के दृष्टिकोण से, यहाँ हम राजनीतिक चेतना क्यों ले रहे हैं? क्यों भाई, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, ग्रामीणों को बताना जरूरी है। भाई वो इस लोकतंत्र का हिस्सा है और इस लोकतंत्र में उनके अधिकार हैं, उन्हें जागृत करना। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से चेतना आवश्यक है। फिर सामाजिक दृष्टिकोण से उनके समाज में जो अंधविश्वास फैला है, ग्रामीण की बात कर रहे हैं कि भाई कई अंधविश्वास फैले हैं, कई कुरीतियां हैं जिसे हमें उचित निर्देशन देके दूर किया जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो उनके जो गरीबी है उसे हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, जो संसाधनों की कमी है वो उनको दूर करके उनका आर्थिक निर्देशन दृष्टिकोण से जब हम निर्देशन देते हैं तो उनका आर्थिक विकास संभव हो पाता है। जनसंख्या दृष्टिकोण से आज उन्हें बताना जरूरी है कि जनसंख्या सीमित रहने के क्या फायदे हैं। तो इस तरह से हम निर्देशन देके जनसंख्या दृष्टिकोण का भी विकास कर सकते हैं। शिक्षा की महत्ता समझा करके, शिक्षा क्यों आवश्यक है, ग्रामीण लोगों को शिक्षा से क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें बता के भी उनका विकास किया जा सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि ग्रामीणों में स्वास्थ्य का दृष्टिकोण का विकास शहरी के मुकाबले कम होता है, तो वो स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं होते हैं। तो क्या स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य क्या है, उसके बारे में निर्देशन देके हम ग्रामीणों को क्या कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य का विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ग्रामीण दृष्टिकोण देखा। अंत में बात करूंगी राजनीतिक दृष्टिकोण से। भाई देश की सुरक्षा के लिए भी निर्देशन दिया जाता है कि आज हम अपनी आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा सभी को समझें, विघटनकारी तत्व क्या है उन्हें जानें। देश का विकास तभी होगा जब हम देश के लिए कर गुजरने की क्षमता का विकास करेंगे या दृष्टिकोण का विकास करेंगे। तो देश की सुरक्षा सर्वोपरि। तो हमें आज निर्देशन देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, कि भाई हम
समाज का हिस्सा हैं, समाज में रहते हैं, और ये लोकतंत्र जो है वो सफलता की कुंजी है। कैसे? जब हम अपने अधिकारों कर्तव्यों का सही रूप से पालन करेंगे तो हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए आज हमें अपने देश को समझना है, साथ ही साथ अन्य देशों में किस तरह से विकास हो रहा है उससे भी समझना है, और अपने देश में सही निर्देशन देकर के अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना है, जिससे कि हमारा अपना ही और अंतर्राष्ट्रीय विकास भी हो। राष्ट्रीय एकता के लिए, विकास के लिए, क्योंकि देश में एकता का जो बीज है अगर हमने निर्देशन के माध्यम से बो दिया तो हमें वही एकता का ही वृक्ष मिलेगा। यानी समझने का प्रयास कीजिए, एकता में ही शक्ति है। तो हमें आज देश के सभी प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक को राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए उचित निर्देशन देने की आवश्यकता हो गई। तो आपने निर्देशन में की आवश्यकता और महत्व में हमने कितने सारे दृष्टिकोणों के द्वारा ये समझा। अब हम बात करते हैं निर्देशन के क्या प्रकार हैं। यहाँ मैं बात करूंगी व्यक्तिगत निर्देशन की, शैक्षणिक निर्देशन की, स्वास्थ्य निर्देशन की, सामाजिक निर्देशन की और व्यावसायिक निर्देशन की। चलिए प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन क्या है? जो छात्र है उस छात्रों को अलग से निर्देशन देना है। व्यक्तिगत यानी सिंगल बात कर रही हूँ यहाँ पर, व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें समुचित सलाह देना, उनका संतुलित विकास करना कि भाई आप किस तरह से आप अपना संतुलित विकास कर सकते हैं, उनको अध्ययन में क्या क्या समस्याएं, उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं, और उनके वातावरण को में जो है सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से कि आप अपने समाज के साथ किस तरह से डील करें। तो इस तरह से हम व्यक्तिगत निर्देशन दे सकते हैं। शैक्षणिक निर्देशन में वही बात आ रही है कि उनकी जो सीखने में क्या समस्याएं, उनका निदान कर सकते हैं। उन्हें कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है, चयन करते समय, विषय का चयन करते समय मार्गदर्शन दे सकते हैं। जब हमें कौन से विद्यालय में प्रवेश लेना है, कौन से किस तरह से हमें शिक्षा दीक्षा लेना, उसके लिए हम आवश्यक और उचित निर्देश दे सकते हैं। उनकी प्लानिंग, भविष्य की जो योजनाएं उसको बनाने में हम उन्हें निर्देशन दे सकते हैं। किस तरह से अध्ययन करना है, ज्ञान अर्जित करना है या शिक्षा लेना, उसके लिए हम निर्देशन दे सकते हैं। और उनकी जो परेशानियां हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनकी उपलब्धियां और उनकी क्षमताओं को, उनकी इन्हें जानकारी देके उनको और अधिक निर्देशन दे सकते हैं। तो इस तरह से शैक्षणिक निर्देशन हुआ। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य निर्देशन की। तो हम उन्हें उत्तम स्वस्थ जीवन के लिए हम निर्देशन दे सकते हैं। किस तरह से स्वस्थ जीवन का क्या महत्व है यह समझा सके हैं। कौन कौन सी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है जो उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती हैं, उसके लिए हम निर्देशन दे सकते हैं। प्राथमिक उपचार क्या है, फर्स्ट एड क्या है, जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसके लिए हम जानकारी भी दे सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और जो कहते निर्बल बालक हैं, अपंग बालक हैं, उनको विशेष सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं, उनको किस तरह से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ किस तरह से अपने एजुकेशन है, काम शिक्षा के बारे में उनको भी वांछनीय जानकारी दे करके कि भाई बच्चा है अब वो बड़ा हो रहा है, उसे सही जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं जो उसके स्वास्थ्य के लिए सही हैं, है ना। तो ये स्वास्थ्य निर्देशन हो गया। अब मैं बात करूंगी सामाजिक निर्देशन की। तो छात्रों को समाज में रहना है तो समाज के समायोजन के विषय में परामर्श देना आवश्यक है, और कैसे उन्हें समाज में व्यवहार करना है, विद्यालय का भी जो सामाजिक जीवन है उसे किस तरह से बिताना है, उनके कार्यक्रमों में किस तरह से सहायता प्रदान करनी। तो ये सारी चीजें आती हैं सामाजिक निर्देशन में। अंत में बात करूंगी व्यवसायिक निर्देशन कि किस तरह का उन्हें व्यवसाय अपनाना चाहिए, अपनी योग्यताओं क्षमताओं के अनुसार किस तरह से उन्हें व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, उनके क्या गुण दोष हैं, क्या उनकी रुचियां हैं, किस तरह से उन्हें उनकी योग्यताओं के आधार पर वो किस तरह का व्यवसाय का चुनाव करें। उनको प्रशिक्षण दें, कौन कौन सी
व्यवसाय होते हैं उनकी सूचियां प्रदान करें, सारी जानकारियां जो व्यवसाय से संबंधित हैं उसे दिशा निर्देश दें। तो इस तरह से व्यवसायिक निर्देशन होता है। आई होप आपने निर्देशन की आवश्यकता समझी और प्रकार समझे। धन्यवाद।